हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब की गुलपोशी फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला ये कि समंदरों में मदोज़र का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, खज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज्जत और जिल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी की हमद व सताइश बयान करते हैं, उसी की बड़ाई के राग अलापते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अजीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरबी वल अजम जमील शियम साहिबुल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदवों और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा में एक बात फैला दी थी कि अब मुहाजिरीन को कोई लड़का तवल्लुद नहीं होगा, नरीना औलाद नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने 2 हिजरी में जब हजरत जुबैर बिन अवाम के घर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर पैदा हुए तो मुसलमानों ने बहुत खुशी मनाई। मालूम ये हुआ कि सहाबे कराम खुशी मनाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुए। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको खाने काबा में ले गए और बड़ा खुशी का इजहार किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह ताला ने जो दुनिया और आसमान बनाए, क़यामत तक के लिए तमाम ज़मीन और आसमान बनाए और तमाम मखलूक़ खुदा को बनाया, तो अल्लाह ताला अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बनाया होता तो ये दुनिया और कायनात न बनी होती। अब जब ये मालूम हुआ कि कायनात, कुल कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनी, तो उनकी पैदाइश पे हम खुशी क्यों न बनाए। जिनकी वजह से हमको अल्लाह की पहचान हुई वो नबी मोहतरम हैं और वो नबी मोहतरम वही हैं जिनकी वजह से हमें कुरान मिला। हम उनकी खुशी क्यों न मनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें जिंदगी गुजारने के तरीके मालूम हुए, जन्नत और दोज़ख की पहचान हुई। जिंदगी गुजारना, अपने बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, पड़ोसियों की इज्जत करना, ये सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जिस अंदाज से हम चाहे खुशी मना सकते हैं। फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने ऐ हबीब आपके जिक्र को बुलंद किया। जिसके जिक्र को अल्लाह ताला बुलंद करे उसकी वसअतों को कौन पहचान सकता है, कौन किसका तख़य्युल वहाँ काम आ सकता है, कौन वहाँ तक पहुँच सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कौन समझा सकता है और कौन समझ सकता है, मुझे आप ये बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद बातें सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन शोहदाए उहद के पास, गंजीने शोहदा के पास हैं और उनसे आप इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे वो गुफ्तगू हो रही है कि मैं तुमसे पहले अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ, मैं तुम पर गवाह हूँ, खुदा की कसम मैं अपने हौज़ कौसर को अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा दोस्तों बहुत ज्यादा बुलंद और बाला है, कोई आदमी समझ नहीं सकता। ग़ज़वे उहद में शरीक होने के लिए एक लंगड़े साहबी आए, अमर बिन जम्मू, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे रोक रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जिहाद तुम पर फर्ज नहीं हुआ, आप क्यों शरीक होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम लंगड़े हैं, जिहाद तुम पर फर्ज नहीं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं मैदान कारज़ार में जाऊं और शहादत पाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से कहा अगर तुम्हारे बाप की अगर ये ख्वाहिश है तो तुम इस मामले के अंदर रुकावट क्यों बनते हो। नेक सआदतमंद औलाद थी, इजाजत मिल गई। हजरत अमर बिन जम्मू जंग में शरीक हुए और पहले ही हल्ले के अंदर दर्जे शहादत पर फायज हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिताम जंग पर फरमाया मैं अमर बिन जम्मू को अपनी लंगड़ी टांग से लंगड़ता हुआ जन्नत में जाता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अमर बिन जम्मू को अपनी लंगड़ी टांग से लंगड़ते हुए जन्नत में जाता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खुल्ला आया यमनी, उसको देखने के लिए, उसकी नफासत को देखने के लिए तमाम मदीना उमड़ पड़ा। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि इसकी क्या तारीफ सुनते हो, और अगर तुम ये देख लेते कि जन्नत के अंदर हजरत साद बिन मुआज जो रुमाल ओढ़े बैठे हैं उसकी नफासत अगर देख लेते तो ये हुल्ला उसके सामने किसी किस्म का कोई काम का न था।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और हजरत साद बिन मुआज जन्नत में है, और उन्होंने जो ओढ़ा उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्तों बहुत ज्यादा बुलंद और बाला मकाम है। उनकी हकीकत को जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने जिन्हें अजीमुल मर्तबत बनाया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके तसद्दुक में हमें सब कुछ मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमा दिया, तमाम इंसानों को बराबर बराबर का दर्जा दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा में आपने ये फरमाया, तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो। आदम मिट्टी से बनाए गए थे, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मुखर्रिब वो जो मुत्तकी और परहेजगार हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात कायम कर दिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, ये तमाम ऊंच नीच, ये नीचे और ऊपर वाली बातें, ये तमाम की तमाम, ये खानदानी तमाम वसतें जो हैं वो सारे के सारे आपकी पहचान के लिए हैं, वरना अल्लाह की नज़र में सबसे ज्यादा मुत्तकी वो जो परहेजगार और दीनदार है। बुजुर्गों और दोस्तों, मौका बहुत ज्यादा है, रात हमारी अपनी थी, लेकिन एक बात यह है कि आपको और सुनना है। लेकिन मैं आपकी अल्लाह की बारगाह में सिर्फ ये दुआ करते हुए कि इंशाअल्लाह मुस्तान आइंदा जब कभी मौका मिले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिफात आपके सामने पेश करूं जो आला व अरफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के जो हालात थे, जो करामात उनसे सरजद हुए, वो अगर मैं आपको सुना दूं तो आज की रात हमारे लिए काफी ना होगी। इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी साहिबजादी हजरत बीबी आयशा से कहा, ऐ बीबी आयशा, मैंने तुमको जो बाग दिया है इसमें अपनी बहनों को भी हिस्सा देना। हजरत बीबी आयशा ने कहा, मेरी तो एक बहन हजरत अस्मा है। आपने जमा का सिगा इस्तेमाल किया तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खारजा बिन ज़ैद की लड़की उम्मे हबीबा से मैंने शादी की, मेरे मरने के बाद एक लड़की तवल्लुद होगी और उसका नाम उम्मे कुलसूम रखना और अपने बाग में उसे हिस्सा देना। चुनाचे मामला यही हुआ है। हजरत उमर के हालात अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि दरियाए नील के नाम हजरत उमर खत लिखते हैं, ऐ दरियाए नील, अगर तो खुदा के हुक्म से अगर बहता है तो क़यामत तक तुझे बहना है, और अगर शैतानी वसाविस से अगर तू बहता है तो तेरा बंद हो जाना ही हमारे लिए बेहतर है। देखने वाली निगाहों ने जब वो तहरीर डाली गई तो उससे ज्यादा 16 फीट और ऊंचा पानी देखा, जो हमेशा यानी लड़की को डालने के बाद जो पानी आता था उससे 16 फीट और ज्यादा आया। हयत उमर हयत सारिया को मुखातिब हो रहे हैं। हयत सारिया हजरत उमर से 700 मील दूर है। उस वक्त कहा, या सारिया इलल जबल। उस वक्त हजरत सारिया दामन में आ गए, और वापिस आने के बाद मदीने मुनव्वरा में हजरत उमर से कहा कि आपकी आवाज ने हमें बचा लिया। दोस्तों, ये कौन सी आंखें थी? ये गुलामान मोहम्मद का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो आला व अरफा है, उनके गुलामों के खत को तक नहीं पहचान सकते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को क्या जानेंगे? हमारे लिए सिर्फ हमारे ईमान की सलामती के लिए सिर्फ ये काफी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बरगजीदा हस्ती, क्या उन पर जाहिर था, क्या उन पर पोशीदा था, वो अल्लाह सुब्हानो तआला जाने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। इस मामले के अंदर किसी किस्म की कोई मदाखलत हमारे ईमान को भी तल्फ कर सकती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे अलहाज मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके निशा इस्लामिक पर काफिला हिजाज के उन्वान से 175 एपिसोड पेश हो चुके हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला आपके बसीरत अफरोज किताबात निशा इस्लामिक पर जारी रहेंगे।